हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना हमारा मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है, यानी रिवीजन चल रहे हैं क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उसी पे आगे बात कंटिन्यू करेंगे। एंड जो अभी आप देख रहे थे, ठीक है, हम इसमें आगे क्या और चीज देख रहे हैं। इसमें आप वेक्टर्स के क्वेश्चन देखे, हमने एक वेक्टर का क्वेश्चन देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और अभी कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है, लिमिट्स वाले क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, उस पर उन चीजों को समझते हैं, फिर हम अपनी तरफ से भी कुछ और चीजें जाएंगे। अभी वेक्टर्स की और आई है क्वेरीज के, सब वेक्टर्स के इसके बाद के कुछ और क्वेश्चन करवा दीजिए, रेक्टेंगल एंड वाले, तो वो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं। वो आपके अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँ। तो बात करते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, आप लोग ट्राई करेंगे। 0 से π/2 अंडर रूट sin phi cos phi d, ठीक है। क्या बोला? अंडर रूट sin phi cos to the power 5 phi दिया है। चलो, तो सबसे पहले तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं है सर। तो ये तो बड़ी दिक्कत है। तो सब्स्टिट्यूशन वाले से करेंगे, क्योंकि रूट साइन में आ गया, यहाँ पे कॉस आ गया। सर अगर इसमें साइन को टी लेता हूं तो कॉस टी डी टी यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं, मिल रहा है। बट वो तो कॉस टी डी टी मिल रहा है ना भाई। अगर आप साइन थीटा को टी ले, तो मान लो थीटा है, फाई नहीं है, तो क्या आएगा? कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। बट यहाँ कॉस थीटा डी थीटा थोड़ा है, यहाँ कॉस टू दी पावर 5 थीटा डी थीटा है, जो भी आप मानो, 5 5 डी 5 ये मानो, ये है। हाँ यार, तो कैसे करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन ने पहले किए हैं, आपको बताया भी है। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ 0 से π/2, इसको ऐसे ही लिखता हूँ। रूट साइन फाइव के साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको अलग लिख देता हूँ। cos फाइव डी फाइव होगा, बचा क्या सर? cos टू दी पावर 4 5 डी फाइव। अब cos 5 डी फाइव तो आप ले आए, ठीक है। इसका क्या करोगे, cos की पावर 4 का? तो सर इसका भी इलाज है हमारे पास, इसका भी इलाज है हमारे पास। क्या इलाज है? मेरे को दिमाग में एकदम साइन दिखा ना, तो मेरे को एकदम यहाँ पे इलाज एकदम समझ में आया कि इसको अंडर रूट, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना। cos 4 5 है ना, तो इसको cos 4 को मैं cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? cos स्क्वायर, ये cos 5 d 5 तो अलग लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत भाई? cos की पावर इसको मैं लिखूंगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर 5 कॉस 5 डी। अब तो यहाँ पे कहानी क्लियर है। मेरे को केवल साइन थीटा को यहाँ पे टी लेना है, कॉस 5 डी 5 आ रहा है, साइन थीटा आ जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इजिली यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा। जी सर, इजिली आप इसको यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लेट sin phi is equals to t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है। और विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मत कर देना। तो साइन फाई का हो जाएगा cos फाई, और ये जाएगा डी टी बाई डी फाई, और यहाँ पे फाइनल जो बन के आएगा cos फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी। cos फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे चलो कर देते नाउ 0 से π/2 अंडर रूट, 0 से π/2 अंडर रूट टी
1 माइनस टी स्क्वायर की पावर स्क्वायर और cos फाइव डी फाइव डी टी। फंक्शन तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो टी में और लिमिट्स ले रहे हो एक्स की, ऐसा क्यों भाई? एक्स की लिमिट थी ना, ये सॉरी ये फाइव की लिमिट थी, साइन फाइव की लिमिट थी, आपने टी में कर दिया। तो हटाओ इनको, एक बच्चा आया उसने बोला हटाओ इन लिमिट्स को, क्यों कर रहे हो इनको? इनको सॉल्व करो, पहले कुछ सॉल्व करो। मान लो सॉल्व करके कुछ भी आ गया, कुछ भी आ जाता है, अंडर रूट साइन, तो यहाँ आ जाएगा वापस, मान लो साइन स्क्वायर टी, नहीं सॉरी कुछ भी आ जाता है रूट टी का 1/2 टी, मैं कुछ भी मैं मान रहा हूँ, कुछ भी मैं इसको मान रहा हूँ 1/2 टी प्लस 1/4 टी स्क्वायर माइनस टी, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, प्लस कुछ भी आ रहा है। अब वो बच्चा बता रहे आपने लिमिट हटाई, ये इंटीग्रेट करके आया। अब उसके बाद टी की जगह डालो, टी की जगह क्या था, साइन फाइव डालो, चलो साइन फाइव डाला जी, इतनी मेहनत और की, जो भी था जहां टी था वहां साइन फाइव डाल दिया, ठीक है। अब लगाओ जी इसमें लिमिट, अब लगाओ इसमें क्या है, 0 से π/2 अभी 5 किसमें, अब लिमिट लगाओ, फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करके सॉल्व कर दो। ये कॉन्सेप्ट रहेगा एक बच्चे का। वही जो लंबा, जो बिल्कुल स्मार्ट वर्क नहीं करेगा, जो स्मार्ट वर्क करेगा वो क्या बोलेगा, जो स्मार्ट वर्क करेगा वो क्या बोलेगा, वो इतनी सी बात बोलेगा बस, इतनी सी बात बोलेगा बस, अरे यार वो इतनी सी बात बोलेगा कि लिमिट चेंज कर दो, लिमिट ही चेंज कर दो। भाई ये फाइव के अकॉर्डिंग लिमिट थी, अब इसको आप टी में करो तो लिमिट भी टी के अकॉर्डिंग कर दो। कहां पहले टी को सॉल्व करोगे फिर वापस सॉल्व करोगे? तो यहां पे मैं कर देता हूं फॉर लिमिट्स, फॉर लिमिट्स व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, तो साइन 0, तो टी भी क्या हो जाएगा 0। ये आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, फाइव इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 इक्वल्स टू टी, तो साइन 0 0, टी भी क्या हो जाएगा 0। इस तरह से निकालते हैं ना, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, कल बताया था ना, प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। व्हेन फाइव इज इक्वल्स टू कितना है, π/2, तो साइन यहाँ π/2 डालोगे, साइन 9 days 1, तो टी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। आपने लिमिट भी चेंज कर दी यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट पे। बस अब आ जाओ यहाँ पे, लिमिट हो गई 0 से लेके 1, है ना, 0 से लेके 1 लिमिट चेंज हो गई, और इसकी जगह अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस थीटा दी, इसकी जगह तो आप डी टी यहाँ पे रखी रहे। कितना इजी वे में आपने इसको कर दिया, है ना, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे यार, ऐसे तो कर नहीं सकते, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 0 से 1, टी को मैं 1/2 लिख देता हूँ, सॉल्व करने में इजी रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, ए टी की पावर 4 क्यों होगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, समझ रहे हो, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, तो बी स्क्वायर कैसे होता है, तो बी स्क्वायर होता है बी, तो ये उसका स्क्वायर, तो टी की पावर 4 मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया, टी की पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2t स्क्वायर dt। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत? तो सर अब ये तो हो गया टी की पावर 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा टी की पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4, है ना, तो 1/2 प्लस 4 अगर आप करेंगे, यानी 4 में आप 0.5 कर रहे हो, तो 4.5 मतलब 9/2, तो है ना, 4 में आप आधा ऐड करो तो 9/2, तो ये आएगा टी 9/2 माइनस 2, तो आएगा ही आएगा टी 1/2, यानी कि 2 प्लस 1/2, यानी कि सर हो जाएगा 2 में आप 0.5 ढाई, यानी कि 2t 5/2 dt, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, आप चाहे तो एक ही साथ कर लें, प्लस
0 से 1 9/2 dt माइनस 2 टी की पावर 5/2 0 से लेके 1 dt, है ना। क्या क्या हमने इनको अलग अलग यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आप चाहे तो एक साथ रख लें, आप चाहे तो अलग अलग कर लें। ठीक है, अलग अलग करोगे, ये तो बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने 0 से 1 अलग अलग कर लिया। आप इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ, चाहे तो आप एक साथ सॉल्व कर दो। एक साथ सॉल्व करना ज्यादा ही रहेगा, 1/2 + 1। अब देखो मैं क्या करूंगा, 0 से t क्यों लगा दिया मैंने, 0 से 1, 0 से 1 t की पावर 1/2 थी ना पहले, तो t की पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, इसको एक साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। तो t की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये क्या था, 9/2, 9/2 था। तो t की पावर 9/2 प्लस 1 करूंगा, 9 2 बटे 11, तो 11/2 बटे 11/2 हो जाएगा, प्लस t की पावर इसके बाद क्या था, -2t था, -2t था, -2t 5/2 है। तो 5/2 में जब मैं 1 प्लस करूंगा तो ये जाएगा 7/2। ठीक है, तो 7/2 ऊपर 7/2 नीचे और लिमिट 0 से लेके 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2t 11/2 की पावर 11 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4t 7/2 की पावर 7 0 से लेके 1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट पहले 2/3 1 की पावर 3/2 ये 1 ही रहेगा, प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 ये यही रहेगा, प्लस 4/7 1 की पावर दिखाना तो पड़ेगा ना वहां, ये अपर लिमिट हो गई जी। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जी, लोअर लिमिट है आपका 0, 2 × 0। अब देखो 0 है तो ये पूरा 0 ही होगा, आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे पूरा 0 लिख के छोड़ सकते हैं कि पूरा 0 है। तो बस अब 2/1 की पावर इतनी ही होगी, 2/3 प्लस 2/11 प्लस 4/7। तो 3 11 7 का एलसीएम हो जाएगा 11 7 जा 77, और 77 को 3 टाइम मल्टी 7 3 21, 2 कैरी 7 3 21 231 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कितने टाइम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 77 टाइम जाएगा, तो 77 यानी कि 70, अच्छा माइनस भी तो है यहाँ पे। ठीक है, 77, तो 17 7 2 जा 154। चलो 11 से कितने टाइम जाएगा, 21 21 2 जा 42। चलो 7 से कितने टाइम जाएगा, 33 टाइम जाएगा, तो 33 4 जा 3 4 3 जा 12 यानी 132 ये आएगा। मैं कैसे कर रहा हूँ एकदम देखो, 3 से कितने टाइम जाएगा, जो बच गया 77, ओके। 11 से 7 से 21 टाइम जाएगा, 7 से 11 से 33 टाइम जाएगा, बस ऐसे ही तो कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ा कर रहे हैं। तो उसके बाद सॉल्व करोगे तो 154 प्लस 42 आपका हो जाएगा 4 2 6 196। तो 196 में से 132 आप माइनस कर दो, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 64/231। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लेंगे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें लिमिट भी है 0 से लेके 2 तक की। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर डालो जरा, फटाफट फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। चलिए करा किसी ने, आया। सबसे पहले दिख रहा है क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहाँ पे लगना ही लगना है क्योंकि ये 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो ये कुछ फैक्टर्स बनाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में बनता हुआ हमको दिखने वाला है ना। और आपको पता है जब एक्स स्क्वायर पीछे हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लेना, ये भी आपको बताया था। तो चलिए बात करते हैं अब हम इस पे। तो सर इस पे ना, अब यहाँ पे आप देखो कि ये हो गया, इसको मैं dx अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 लिख सकता हूँ।
तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब मैं कर ही रहा हूं, है ना, तो इसको मैं माइनस, अब मेरे को x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, dx अपॉन माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस माइनस को आप बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यानी कि अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 है, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। आपको पता ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, एक बार इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करूंगा, एक बार इसके हाफ के स्क्वायर को माइनस करूंगा, और -4। तो आप देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो ये बन जाता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बात खत्म, प्लस का नहीं बनेगा, बीच का माइनस यहाँ पे तो माइनस का बनेगा, ठीक है सर। ये कैसे, अरे यार x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सेम है सब जगह, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बस ये वही बीच वाला माइनस है, तो माइनस जो होता है यही हमें देखना है। माइनस है तो a माइनस बी का बनेगा, प्लस है तो a प्लस बी का प्लस का बनेगा, ठीक है। बस बीच का माइनस प्लस आपको देखना, उसके अकॉर्डिंग आप पहचान जाओगे, ठीक है। बनेगा बस वही x प्लस 1 या माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, वही बनेगा। आते हैं इसके पास, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और माइनस का 4। इसको मैं सॉल्व करने लगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो 4 एलसीएम आया, तो ये -1 तो था ही, यहाँ पे 16 हो गया। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको लिख दूंगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना है। तो आप लिख देंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप चाहे रफ में दिखा देंगे, चाहे लिख देंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस dx को मैंने सही माइनस बाहर आपका यहाँ पे चल ही रहा है, जिसमें लिमिट 0 से लेके 2 तक है, माइनस बाहर यहाँ पे है, ये बन चुका है सर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बन चुका है, कोई दिक्कत किसी को? माइनस मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, बाहर ले लिया, तो x माइनस 1/2। अब ये माइनस बाहर नहीं चाहिए हमको, माइनस अंदर ही चाहिए। तो सर इसको फाइनली मैं क्या कर दूंगा, माइनस जब अंदर आएगा तो चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी, 0 से लेके 2, dx ऐसे हो जाएगा, तो आगे वाला पीछे आ जाएगा, तो ये पीछे वाला आ गया रूट 17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जब माइनस से तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला था, फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, बन गया है ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये मेरा बन के तैयार है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर लिया, यही कर लिया इस क्वेश्चन को आधा, ठीक है। तो अब देखो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन, ठीक है। तो यूजिंग फॉर्मूला 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। याद आया फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a लॉग a, अच्छा a स्क्वायर में ना, a स्क्वायर में तो ऊपर प्लस ही रहता है, एक बार a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो ऊपर एक्स माइनस हो जाता, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है। अब सर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो आने के लिए डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का काम जो ये कर रहा है ना, यहाँ पे आने के लिए डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है, मैं बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हमारे पास x है ना, वो सिंगल है, उसके साथ कोई वो x मतलब लीनियर नहीं है। यहाँ पे x लीनियर है ना, x माइनस 1/2 एक रैखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, बट यहाँ पे x आपका अकेला है, यानी कि मोनोमियल है, यहाँ बाइनोमियल, आप कैसे भी समझ, है ना। तो इसको x को सर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको x को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो आप लेंगे यहाँ से लेट, चेंज करना है ना आपको, तो आप इसके बाद क्या लेंगे,
यहीं से कर देता हूँ, लेट x माइनस 1/2 को आप t ले लो, ठीक है। x माइनस 1/2 को t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। इतना तो आप लोग अब बिल्कुल हो चुके हैं ना। और फॉर लिमिट्स जब चेंज करें तो लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x मेरा 0 हो रहा है तो t मेरा माइनस 1/2 है, और व्हेन x इक्वल्स टू 2 है, जब x या 2 रख रहा हूँ, 2 में से आधा गया, कितना बचेगा, यह बचेगा आपका 2 2 जा 4, तो ये आधा ही बचेगा, ठीक है। तो t मेरा कितना आ गया, माइनस 1/2 से लेके, ठीक है, 1/2 तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब t है 4 में से, अच्छा 4 में से आधा गया, 3.5 बचेगा ना, मैंने कुछ गलत कर दिया, 4 में से 1/2 है, 4 में से आधा जाएगा तो 3.5 बचेगा, एंड 3.5 इज, सॉरी गलत हो गया, माइनस 1/2 नहीं आएगा, ये आपका 3/2 आएगा, ठीक है। ये 1.5 देगा, है ना। 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा ना, हमने 2 का ही आधा कर दिया, 1, तो 2 से 0.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा, आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लिमिट्स भी आपकी रेडी है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन अब। हालांकि आप डायरेक्ट भी आंसर रख दोगे ना इसमें तो भी आ जाता है, फिर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, आपको करके दिखा दूंगा अगर नहीं मानोगे तो। अभी देखो ये लिमिट मेरी हो गई यहाँ से -1/2 से 3/2 तक, dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर, और dx किया तो क्या है, dt है, सॉरी, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत किसी को, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, फॉर्मूला लगा दो इसमें, यूजिंग फॉर्मूला दिस एंड दिस, आप लिख दोगे 1/2a, और a क्या है यहाँ पे 17/2 है, तो अब मेरे को लगता है यहाँ पे जगह पड़ने वाली है कम, ठीक है, क्योंकि सॉल्व होगा ना 1/2a, चलो कोशिश करते हैं, 1/2 √17/2 log a प्लस एक्स, यानी कि √17/2 प्लस t अपॉन √17/2 माइनस टी, ठीक है। और लिमिट है आपकी -1/2 से 3/2 तक, जिसमें से आप 2 से 2 यहाँ पे कट कर दो, तो 1/√17 आपके पास यहाँ बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भैया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 1/√17 ले लेता हूँ मैं बाहर, अब सीधे इसमें क्या लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, 1/√17 था ना, हाँ, 1/√17 लॉग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट शुरू कर देते हैं, अपर लिमिट है √17 प्लस 2 और √17/2 ना, तो ठीक है। √17/2 था इसमें, √2 नहीं था शायद, है ना, √17 हाँ था √17/2, √17/2 अपर लिमिट कितनी थी 3/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट अब हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ गया लॉग अपर लिमिट हो गई माइनस, अब 1/17 तो पूरे के साथ है, लोअर लिमिट तो लॉग √17/2 माइनस 1/2 है, क्योंकि लोअर लिमिट 1/2 थी, √17/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। √17/2 माइनस 3/2 इधर प्लस 1/2, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी माइनस माइनस प्लस था तो लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे 1/√17 लॉग, अब इसमें आप देखो
ये भी 2 होना है, वो भी 2 होना है, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे सेम आना है, तो यहाँ पे आप देखो √17 + 3/2 अपॉन 2 माइनस लॉग सेम वही हो जाएगा 1 - 2 अपॉन कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 1/√17 लॉग। घबराना नहीं, मैथ जैसे चलती वैसी चलेगी, ये तो ऊपर ही रहेगा √17 + 3, ये नीचे आएगा √17 - 3, ठीक है, माइनस लॉग 17 - 1 अपॉन √17 + 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको पता है एक चीज, आप लोगों को पता होगी, log m माइनस log n क्या होता है? log m/n होता है, log m माइनस log n, log m/n होता है। तो ये log m माइनस log n ही यहाँ पे बन रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 1/√17 log m माइनस n, ये तो बाहर आए, log m/n, तो log m जो है मेरे पास, log m ये रहा √17 + 3 अपॉन √17 - 3 मेन डिवीजन, है ना, 17 + 3 17 - 3 मेन डिवीजन ये हो गया √17 - 1 अपॉन √17 + 1। तो आपको होता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आता है, तो 1/√17 ये आ गया इधर लॉग, तो आ जाएगा सर ये √17 + 3 मल्टीप्लाई बाय √17 + 1 √17 - 3 इंटू √17 - 1। ठीक है, सारा गेम जो है कैलकुलेशन का है, ठीक है, जितनी कैलकुलेशन आप कर सको। तो √17 टू √17, अब इसमें आप यहाँ देखो, ये तो बड़ा ही, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कर लोगे आप, मल्टीप्लाई है √17 टू 17 17, फिर √17 × 1 √17, फिर +3 3√17, फिर 3 × 1 = 3 अपॉन √17, ये अलग है, ये अलग है ना, √17 टू 17 17 माइनस √17, फिर माइनस 3√17 माइनस माइनस +3, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये कितना बच रहा है, 17 30 20 प्लस 3 और 1 4√17, और नीचे बचेगा 20 माइनस 4√17, उल्टा ही हो जाएगा जस्ट। तो 1/√17 लॉग 17 3 20 प्लस 4√17 और 20 माइनस 4√17 ना, 17 और 3 20 माइनस माइनस प्लस माइनस √17। अब इसको चाहे आप यहाँ छोड़ दो, आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आंसर। और ये आएगा आपका log, आप इसमें से 4 कॉमन ले लो, अंदर अंदर बचेगा 5 प्लस √17 और यहाँ बचेगा 4, 5 माइनस √17, 4 से 4 कैंसिल, तो बच जाएगा 1/√17 log 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17, ठीक है। इसको आप यहाँ छोड़ दो, चाहे आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व भी इसको आप कर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे स्टेप करना चाहे स्टेप, एक और स्टेप हो जाएगा, एक दो स्टेप और हो जाएंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।